जिनकी एक अंग कांति की झलक पाकर बड़े बड़े महापुरुष जो ईश्वर कोटि के हैं वो बेशुद्ध हो जाते हैं। वो प्रभु हमारी प्यारी जू की मंद मुस्कान पर मूर्छित होने लगते हैं। वो प्यारी जू के लावण्य में, प्यारी जू के प्रेम में ऐसे युगल को दुलार कर रही, ऐसे युगल को जहां प्रियाजू को शुद्ध नहीं है, वो कह रहे मैं प्रीतम हूं, प्रीतम कह रहे हैं कि मैं प्रिया हूं, श्याम रंग श्यामा रंगी श्यामा के रंग श्याम, ऐसे बेशुद्ध प्रेम में डूबे हुए युगल सरकार को अत्यंत सावधानी पूर्वक दुलार कर रही हैं, सेवा में पगी हैं हित सजनी जू। वो कह रहे मेरी सौ, उनके अधीन है अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। वो कह रहे हैं मेरी सौ कृष्ण गुण सांचु इह पर लोग सकल सुख पावत। काहे को तुम चिंता करते हो? तुम तो केवल चिंतन करो, तुम्हें मांग नहीं रखनी। ये हमारे प्रभु कोई अज्ञानी है कि नहीं जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? अगर वो नहीं दे रहे हैं तो तुम्हें नहीं चाहिए, अगर वो दे देंगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, फंस जाओगे। वो तुम्हें और हो सकता है कड़ुआ परिस्थिति दे जिससे तुम वहां से हटो और पहुंचो उन करुणा वरुणालय के सुख में जहां किंचन मात्र दुख का प्रवेश ही नहीं है। वो देना चाहते हैं महासुख और तुम मांग रहे हो दुख। दुखालय की कोई भी वस्तु सुखमयी नहीं है। इस संसार की वस्तु भगवान ऐसे नहीं दे देते, अपने जनों को बहुत दुलार करते हैं। इसलिए आपको लगेगा मैं 10 वर्ष से साधन भजन कर रहा हूं, मेरी परिस्थिति तो बिगड़ती चली जा रही। बढ़िया हो रहा है। अगर ये संसार सजेगा तो भजन रुकेगा और संसार उजड़ेगा हमारे हृदय से तो निकुंज का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हम अज्ञानी जीव हैं, प्रभु थोड़ी अज्ञानी है। उनके पास कोई कमी है क्या? अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में प्रकट हो गए तो हमें अगर कुछ दे देंगे तो उनको घाटा पड़ जाएगा क्या? घाटा तुम्हें हो जाएगा। जिनके पास वैभव है उनको फुर्सत नहीं एक बार भी रामकृष्ण हरि बोलने की, तो क्या हुआ? मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा। और जो उनके द्वारा सुकृत या दुष्कृत हुए उनका भोग लोक लोकांतरों में भोगते रहेंगे। चक्र तो नहीं टूटा ना। और भारी विपत्ति और कोई सहयोगी नहीं, तब पुकार आती हे हरि आपके सिवा कोई नहीं। तू परम दयालु है, अगर वो हमें नहीं देते तो हमारे ऊपर परम कृपा है उनकी, पर हम समझ नहीं पाते। पर सच्चा उपासक वही है, लेने देने वाली बात छोड़कर आश्रित हो जाओ और अपना उद्देश्य केवल भजन। मेरे को तो केवल भजन करना है, भजन के लिए भजन करना है। समझिए, अगर हम ये भी बात रखेंगे कि भगवत दर्शन के लिए भजन करना है तो साल 2 साल 4 साल में लगेगा, अभी तो आए नहीं, तो भजन में अरुचि हो जाएगी। नहीं, भजन के लिए भजन करना है। नाम प्रताप नाम फल लो, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल को। हमें निरंतर नाम जपते हुए यही मांगना है कि ये नाम ही हमारा जीवन हो जाए, नाम में ऐसी प्रीति हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब नाम हमारे हृदय में तो बकाया क्या रह जाएगा। पर भजन की पद्धति यही, भजन को पकड़ो। ऐसा एक निश्चय बिरले ही उपासक के हृदय में होता है। ऐसा निश्चय करने पर त्रिभुवन का कोई भी प्रलोभन उसे भ्रष्ट नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, हमें भजन के लिए भजन करना है। ये भजन कर रहे हो, दिनचर्या करो, इसका फल क्या है? यही दिनचर्या में हमारा अनुराग हो जाए, हम इसके बिना जी ना पावे, बस यही चाहिए। फिर देखो क्या रंग आता है। संसार का कोई भी सुखद प्रलोभन उस उपासक को भ्रष्ट नहीं कर सकता। भ्रष्ट करने का मतलब भगवत चिंतन नहीं छुड़ा सकता। और कितना भी भयंकर महान विपत्ति आ जाए उसे विचलित नहीं कर सकती, जिसने ये निश्चय कर लिया है कि भजन के लिए भजन करना है।